राइटर कहता है कि शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे, लेकिन ये तो किताबी बात है। अब एवरी मिनट ऑफ डे को शेड्यूल कैसे किया जा सकता है? ले जी, आज की किताबी बात को अमली बात बनाते हैं। पहला पॉइंट, राइटर ये कहता है कि सेट क्लियर गोल्स ऑन ईच डे। हर दिन के गोल्स को क्लियर रखें कि आज आपने ये काम करने हैं। नंबर 2, राइटर कहता है कि टाइम ब्लॉक योर डे। नंबर 3, प्रायोरिटाइज डीप वर्क ब्लॉक्स। अपने कामों को तरजीहन सेट करें। नंबर 4, कहता है प्लान ब्रेक्स। अपनी जो ब्रेक्स हैं उनकी भी प्लानिंग करें। और नंबर 5, यूज अ डेली वर्क रिव्यू। अपना काम कितना हुआ है उसका रिव्यू भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डीप वर्क में किताबी बात, यानी हम डीप वर्क में किताबी बात को अमली बात बनाने जा रहे हैं। देखिए, राइटर कहते हैं कि शेड्यूल योर एवरी मिनट ऑफ योर डे। शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे, यानी अपने हर दिन के हर मिनट को शेड्यूल करें। ठीक है, अब ये कैसे करें साथियों? ये तो मुश्किल काम है। ठीक, हम अपने हर मिनट को या ज्यादा वक्त को या 12 घंटे का जो हमारा जो वर्क टाइम है हम उसको कैसे शेड्यूल कर सकते हैं? तो चलिए आज सीखते हैं। आज हम इस किताबी बात को जिस तरह किताब में लिखी हुई है, अब इसको हम अमली बात बनाने लगे हैं। तो पहली बात उस राइटर ने कही कि यूज सेट क्लियर गोल्स। आज यानी 23 अक्टूबर में आपने जो काम करने हैं ना, उनको आप क्लियर और वाजे करें कि मैंने आज ये काम करने। ठीक, यानी क्लियर, आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तो फिर आप उस क्लैरिटी के तहत अपना रोड मैप तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो पहली बात हमने कर ली कि सेट क्लियर गोल्स ऑन ईच डे, यानी हर दिन के गोल्स क्लियर करो। दूसरी बात, साथियों राइटर ये कहता है कि टाइम ब्लॉक योर डे। अपने दिन को जो है गुजारते हुए टाइम लगाते जाएं कि ये काम मैंने कर लिया, इसके साथ टाइम लगा दिया, ये इतने वक्त में काम कर लिया, ये इतने वक्त में हो गया, ये इतने वक्त में होना है। ठीक है, यानी आपने टाइम के बगैर कोई काम नहीं करना है। ठीक, फिर देखिएगा कि आपकी ये किताबी बात जो है ये अमली बात होती है कि नहीं होती। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, राइटर कहता है कि प्रायोरिटी सेट करें। अपना जो काम है ना उनको तरजीहन सेट करें। भाई कुछ काम आपको पता है, कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वाड्रेंट है ना, 4 चीजें। कुछ काम अर्जेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 तरह के काम होते हैं, वो कहते हैं इन कामों को कहते हैं तरतीब लगाएं। अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सा काम आपने पहले करना है, कौन सा काम आपने लेट करना है, कौन सा काम आपके बगैर भी हो सकता है, कौन सा काम असाइन किया जा सकता है या आउटसोर्स किया जा सकता है, और कौन सा काम सिर्फ आपके जरिए ही होना है। ठीक, तो ये आगे जो 3 बातें, प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपने काम की प्रायोरिटी लगाएं, उसको सेट करें कि ये काम मैंने इतने बजे करना है, अगला काम मैंने 9 बजे करना है, उससे अगला काम मैंने 9:30 बजे करना है, उससे अगला स्टेप मैंने 10 बजे करना है। ठीक है, और साथ साथ अपना इन स्टेप्स को पूरा करते जाएं और लिखते जाएं, टाइम मुकम्मल करते जाएं। ठीक है, द 2 मिनट रूल वाली बात को भी फॉलो करते जाएं। ठीक, आगे चलेंगे। कहते जी प्लान ब्रेक्स। साथियों ये बड़ी कमाल बात है। हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो हम अपनी लाइयर टाइम को प्लान करते ही नहीं हैं। अपनी मसरूफियत का प्लानिंग कर लेते हैं, अपनी बिजीनेस का, बिजी रहने का प्लान कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेते हैं, लेकिन अपनी लाइयर, अपनी इंजॉयमेंट को प्लान करते नहीं। आज जरा देखें, आप अपना काम करते हुए, आपने पिछली बहुत सारी हमारी लेक्चर्स में आप ये बात सीख आए हैं कि एक इंसानी दिमाग जो है ना वो 20 से 25 मिनट तक लगातार सो सकता है या काम कर सकता है। 20 और 25 मिनट के बाद उसको 5 मिनट की ब्रेक लाजमी चाहिए। अब ये 5 मिनट की ब्रेक में आपने क्या करना है ये प्लान करें। ठीक है, इसमें आप ऐसी इंजॉयमेंट प्लान करें कि मज़ा आ जाए। यानी आप
20-25 मिनट के एक थॉट प्रोवोकिंग काम के बाद अब आप क्या करें कि अब आप रिलैक्स होना चाहते हैं, बड़ा लाइट सा म्यूजिक सुने, लाइट सा काम करें, कुछ चुटकुले, ठीक है, एक्टिविटी ऐसी करें जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो भाई हमारा सबसे बुरी बात पता हमारी क्या है, हम अपनी इंजॉयमेंट को प्लान ही नहीं करते। इंजॉयमेंट को प्लान करें, यानी देखो अगर आपने 8 घंटे काम करना है या 10 घंटे काम करना है तो हर आधे घंटे के बाद प्लानिंग करें, और या हर घंटे, सवा घंटे, 1 घंटा 20 मिनट के बाद आधे घंटे की ब्रेक आपको चाहिए। ये ह्यूमन नीड है, लेकिन ब्रेक बड़ी कमाल किस्म की होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस आप एनी टाइम ज़ाया कर दें जी। नंबर 5 आ गया, यूज़ अ डेली रिव्यू। आज आपने कितना काम किया है ये आपका रिव्यू होना चाहिए। गोल आपका था 50, सपोज आपको काम कर रहे हैं, गोल आपका था कि आपने ये प्रोडक्शन का काम है ना, तो ये मैंने 50 पीस बनाने हैं, लेकिन वो बने 40 हैं। अगर आपने उसका रिव्यू किया अपने काम का, भी टारगेट तो बड़ा वाज़ेह था, क्लियर था, लेकिन ये क्या हुआ है, आपकी प्रोडक्शन कम क्यों हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेली रिव्यू। अपने काम को डेली रिव्यू करें कि मेरी स्पीड कहाँ पे कम है, मुझे कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है, कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म की जा सकती हैं और कैसे ख़त्म की जा सकती है ना बात जी साथियों। कहते हैं आगे एलोकेट बफर टाइम, ये भी अहम बात है भाई। कुछ काम होते हैं जो इंटरप्शन की वजह से लेट हो जाते हैं, जैसे अभी हमने कहा 50 पीस आपने बनाने थे। हम अपनी फैक्ट्री में यही करते आए हैं कि जी वर्कर्स को ना टारगेट दिया होता था जी आपने 200 पीस बनाने, ठीक है, वो टाइम लिखा होता था, लेकिन वो बना 150 सपोज। अब वो 50 पीस कम बने हैं, तो कहते हैं जी एलोकेट बफर टाइम, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी अपने आप को एलोकेट करें, दें। बात का इंटरप्शन ज़रूरी हो जाती है, कोई गेस्ट मिलने आ जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई फ़ोन कॉल ऐसी आ जाती है जो सुनना ज़रूरी है, किसी इंटरप्शन को टैकल करना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। तो अपने आप को बफर टाइम भी दें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी दें, थोड़ा सा स्पेयर टाइम जिसको बोलते हैं वो भी दें, ठीक है। आगे जी, ट्रैक योर वर्क सेशन, ये बड़ी अहम बात है। हमारा तो तल्लक ही नहीं है किताबों से, लिखने लिखाने से, हम तो मजदूर बंदे हैं, मजदूरियाँ किए जा रहे हैं बस, ठीक है। लेकिन ये कुछ देखो साथियों, एक स्टेप बदल लें जरा अपने आप को, सिर्फ थोड़ा सा टिल्ट करें अपने आप को, ज़्यादा ना कर पाएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा। कहते हैं ट्रैक योर वर्क सेशन, अपना जो काम आप आधे घंटे के लिए चलो सपोज कर रहे हैं ना, इस आधे घंटे में देखें कि आपने आधे घंटे में आधे घंटे का ही काम किया है। ऐसा तो नहीं कि आपने टाइम आधा घंटा लगाया लेकिन काम आपका 5 मिनट या 10 मिनट में हुआ है ना। हम ऐसा करते हैं ना कि काम थोड़ा तो मेहनत ज़्यादा, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम थोड़े काम ज़्यादा मेहनत करके थोड़ी आउटपुट ले रहे हैं। तो कहते हैं ट्रैक योर वर्क सेशन, ठीक है जी। अगली बात आ गई, कहते हैं बैच सिमिलर टास्क, या नथी कर ले कामों को, हाय ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग जब भी कभी बाजार जाना होता है तो बाजार जाने से पहले कहते हैं यार जो आज का सामान मंगवाना है ना, मैंने बाजार जाना है तो मुझे बताएं, लिस्ट बना लेते हैं ना कि ये चीज़ें लानी है, ठीक है। इससे पेट्रोल की भी बचत होती है, टाइम की भी बचत होती है ना, एनर्जी बच जाती है आपकी, पैसा तो बचता ही बचता है। तो बात कर होते हैं कि आप एक ही वक्त में 2-3 कामों को नथी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, 2-3 कामों को आपस में नथी करके करें, ठीक, समझ आई ना। जब 2-3 काम आप जोड़ के करेंगे तो ऑटोमेटिकली काम बढ़ जाएगा, काम की प्रोडक्शन की रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड बेहतर हो जाएगी जी। आगे कहते हैं एंड योर डे विद द रिव्यू, ये आगे आखिर में ये रिपीट हो गया, कहते हैं एंड योर डे विद द रिव्यू। भाई आपने अपना आज का दिन अगर एंड करना है तो उसका रिव्यू भी करें कि आज की आपका दिन कैसा गुजरा है, इसमें आपने कैसे आज के दिन को गुजारा है, आज का दिन आपका जो हौसला अफजा है, आज का दिन आपका तसल्ली बख्श गुजरा है। अगर आपका आज का रिव्यू ये कहता है कि आप अपने ट्रैक पे हो तो फिर आप कामयाबी के रास्ते पे हो, फिर आप अगला दिन भी ऐसे गुजारेंगे। तो ऐसे जब चलते जाएंगे तो आप अपने टारगेट की तरफ बड़े इजीली पहुंच जाएंगे, ठीक। अब लास्ट बात है, बी फ्लेक्सिबल विद एडजस्टमेंट, चीज़ों को एडजस्ट करने में भी फ्लेक्सिबल हो। बाद का चीज़ें एडजस्ट करना पड़ जाती हैं,
एक काम को रोककर कोई दूसरा काम करना पड़ जाता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतना काम आपके लिए करना इजी हो जाएगा। ठीक है साथियों। साथियों ये थी किताबी बातें, है ना, जितनी भी हमने कही लिखा, हमने राइटर ने कहा शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे, अपने दिन का हर मिनट को शेड्यूल करें। इसके हमने आपको 7, 8, 9 तरीके बता दिए जो राइटर ने बयान किए थे। ठीक है। तो साथियों डीप वर्क में ये जो आज की हम बात की है ना, हमने ये किताबी बातें हैं, खुदा इस किताबी बात को अमली बात बना के दिखाएं, करके दिखाएं। छोटी सी आप एक चिट पकड़ लें अपने हाथ में, उसके सारे गोल लिख लें, जो काम कर ले उसको क्रॉस कर दें, जो काम हो जाए उसको क्रॉस करते जाएं, फिर देखें आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है ना। साथियों जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो अपने आप को इस तरह ट्रैक पे रखते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी।